ये सब क्या हो रहा था कोनल? मिरान, यकीन करो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। दादी जान, अम्मी। मैं जानता हूँ कोनल, मैंने देख लिया सब। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। जानता हूँ कि दादी और आंटी पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना मेरे लिए काफी था। शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ सुकून चाहती हूँ मिरान। हाँ, मगर मेरे लिए इसको कबूल करना आसान नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ेगा। हाँ। मलाइका कहाँ है? चली गई वो, मैं उसे नहीं रोक पाई। रेयान। रेयान बेटा, तुम कैसी हो और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ठीक हो अस्मा आंटी, चली गई वो। मिरान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्मा आंटी। हाँ। हमारा खाना कमरे में भिजवा सकती हैं प्लीज? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। रेयान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बताया कि तुम्ही ने बुलाया था उसे ताकि मैं यहाँ अकेला ना महसूस करूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मिरान, मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले रिएक्ट नहीं करना तुम, ठीक है? अगर आज तुम नहीं आते तो मलाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा तुमने। तुम वक्त पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रेयान, मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो? अच्छा, मलाइका को छोड़ो, किसी और के साथ, आजाद के साथ। रेयान, तुम जानबूझ के मेरे साथ ये करती हो ना? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि आजाद नहीं, आजाद भाई। ठीक है मिरान, ठीक है। मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है मिरान। रेयान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम उस शख्स से मिलने की बात कर रही हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा मसला है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नजर भी आओ मुझे। मिरान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मुझे बात करनी है उनसे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। किस बात का जवाब देना है रेयान? किस बात का जवाब? यही कि मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से की है। वो कौन होता है आखिर? है कौन वो? हाँ, तुम उस इंसान को ये सब बताने की पाबंद नहीं हो सकती। दफा करो उसे, तुम समझी? जो कुछ उसके दिमाग में चलता रहे, तुम्हें कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजाद से नहीं मिल सकती तुम, बस कभी नहीं। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही थी मिरान, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मिरान, बात समझो, अगर मैंने आजाद भाई को नहीं रोका तो वो नहीं रुके। नहीं रुकता तो ना रुके, वो कभी ना रुके। रेयान, मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसकी जान बख्शी थी, और उस दिन उसे भी कहा था अगर उसने ऐसा कुछ भी दोबारा किया तो क्या होगा बताओ? बदला चुकाना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे क्या? अगर वो कभी मेरी बीवी के पास भी आया या मेरे घर के करीब भी आया या अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हाँ। मिरान, जब मैं बात करके सब कुछ हल कर सकती हूँ तो क्या जरूरत है ये सब कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा। आखिर अब बात करनी क्या है रेयान? बात हो गई थी, सब बता चुकी हो तुम। अब वो तुमसे क्या चाहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़ाई किए बगैर, उसे धमकी दिए बगैर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुश हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोनल तुम्हारी कजन है वैसे ही आजाद भाई मेरे भी चाचा के बेटे हैं। मैं उनकी फैमिली हूँ, इसीलिए उन्हें मेरी फिक्र है। हमारे पास में जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही उसे भूलना चाहते हैं। मिरान, बात को समझो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हर चीज होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं समझाऊं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा।
नहीं, कभी नहीं। उस आजाद शादुलो के साथ कभी नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं है तुम्हें उसे मिलने की, समझी? वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को यही खत्म कर दो, यही बेहतर है। इस बारे में बात नहीं होगी दोबारा। रेहान, मीरान, तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है हमारे बीच में। मैं तुम्हें आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ रेहान, आजाद के साथ तुम कभी नहीं मिल सकती। ये सब क्या हो रहा है? होना क्या है? तुम्हें छोड़कर जिन मोहतरमा से निकाह किया वो काफी शोर कर रही हैं। अजीजा बेगम, आपकी नई बहू की तो काफी लंबी जबान है। कैसे जवाब दे रही है अपने शौहर को, सुन रही है ना आप? जाहिर है कोई भी गोनल की तरह तो नहीं हो सकती। जो भी चाहा कह दिया या जो दिल में आया वो हुक्म सुना दिया। भाई, एलिफ, मेरे पीछे मत आना। इसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों मीरान, क्यों? मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने के लिए कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। नई बहू, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि खैरियत नहीं है। मेरी बात याद रखना, जिस तरह से तुम जा रही हो ना, बहुत जल्द इस घर से भी निकाल दी जाओगी। एलिफ, नीचे उतरो। एलिफ, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं भाई, मुझे आपसे बात करनी है। रेहान किसी बुरी नीयत की वजह से वो सब कुछ नहीं कह रही है आपसे। वो तो ये सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि बुरा ना हो। आजाद आखिर होता कौन है और तुम भी इस बारे में क्यों बात कर रही हो मुझसे? देखिए भाई, गलत मत समझिए, थोड़ा आराम से सोचिए। आप जिस तरह से गोनल आपे की हिफाजत करते हैं ना, ठीक उसी तरह रेहान भी आजाद की हिफाजत कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये गलत है? रेहान को आजाद की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उसका शौहर मैं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं। सुने भाई, याद है जब गोनल आप ही कब्रिस्तान गई थी तो आप कितना डर गए थे? आपको मालूम हुआ तो आप फौरन के पीछे गए थे। अब आप बताइए कि उस वक्त आपको रेहान ने रोका कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं, उसका हक है, वो बोल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एलिफ, उतरो गाड़ी से। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। आप जैसे गोनल आप ही के लिए महसूस करते हो, बिल्कुल इसी तरह रेहान भी आजाद के लिए महसूस करती है। प्लीज बात को समझिए। आप रेहान को आजाद से बात करने दीजिए भाई। उसे बताने दीजिए कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है, वो इस टॉपिक को खत्म करना चाहती है। एलिफ, उतर जाओ प्लीज। एलिफ, प्लीज हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो।